मतदान करें। अच्छा, मैं एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, घाटशिला में इतना बड़ा विधानसभा में चुनाव हो रहा है, प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी है और विधायक जी विरोधी बोल रहे हैं, लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि जयराम मातो पटना जा रहे हैं, वहाँ का प्रचार कर रहे हैं, फिर बंगाल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे घाटशिला विधानसभा में कब पहुँचेंगे? निश्चित तौर पर क्या बोल रहे हैं कि हल्के में ले लिया टाइगर जयराम मातो यहाँ पे? जी नहीं, हल्के ऐसी कोई बात नहीं है। उनका शेड्यूल जो है बिजी रहता है और यह कार्यक्रम कल उनका बिहार दौरा है और उनके मित्र जो हैं विपिन सर जी, उन्होंने कार्यक्रम के लिए जो है आग्रह किया था और अच्छा, इन्होंने विपिन सर जब आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे जाएंगे, तो क्या लगता है अपना पार्टी सबसे पहले मेन जरूरी है कि वहाँ पे जरूरी है? पार्टी भी जो है, पार्टी का कमान अभी हम लोग संभाले हुए हैं। पार्टी के तमाम अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि अध्यक्ष जी का शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है। अच्छा। और अध्यक्ष जी को के बाद जितने भी सेकंड पंक्ति के, थर्ड पंक्ति के, फोर्थ पंक्ति के जो भी नेता हैं, सब यहाँ कैंपेनिंग किए हुए हैं और सब हम लोग आए हुए हैं और समय पर टाइगर की एंट्री घाटशिला विधानसभा में होगी। तो कब होगी, जनता को बताइए कब होगा? जनता को मैंने कह दिया कि जनता से मैं पुनः एक बार फिर कह रहा हूँ, घाटशिला विधानसभा में टाइगर की एंट्री होगी। कमेंट में बोल रहा है कि कब होगा, डेट बताइए, जनता इंतजार कर रही है। हम लोग बहुत सारा बात अभी आपके माध्यम से मैं इतना भरोसा दिलाता हूं, टाइगर की एंट्री घाटशिला चुनाव में होने जा रही है। क्या घाटशिला वासी से मैं निवेदन करूंगा कि जेल कैंप के प्रत्याशी श्री रामदास मुर्मू जी के पक्ष में मतदान करें और टाइगर जयराम मातो जी के हाथों को मजबूत करें। जय झारखंड, जोहार झारखंड। भूचाल टीवी न्यूज पर आप देख सकते हैं घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ चुका है। देख सकते हैं हमारे पास मौजूद है चंदन क्यारी का विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी अर्जुन रजवार। चलिए बातचीत करते हैं चंदन क्यारी से। अभी आए हैं, घाटशिला पर पहुंचे हैं और घाटशिला से पहुंचकर तुरंत जनसंपर्क में पैदल यात्रा में निकल रहे हैं और थक करके अभी आए हैं। चलिए बातचीत करते हैं कि यहाँ का रुझान कैसा है। सबसे पहले जोहार, तमाम दर्शकों को मेरा जोहार। दादा, आप कब आए हैं यहाँ पे? कल मैं शाम को आया हूँ यहाँ पे। और मुझे गुड़ाबंदा प्रखंड संयोजक केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम मातो जी ने नियुक्त किया है और मैं पार्टी की तरफ से यहाँ पर आया हूँ और मैंने उस प्रखंड का आज मैं दौरा किया हूँ। 4 पंचायत पड़ता है हमारे इस गुड़ाबंदा प्रखंड में और मैं अभी प्रत्याशी जी के साथ भी था और लगातार कल रात से ही जनसंपर्क जो है हम लोगों ने टेलीफोनिक माध्यम से, फिर सुबह से हम लोग निकले हुए थे। धुआंधार प्रचार प्रसार जो है और जनता का रुझान जबरदस्त दिखाई दे रहा है। जबरदस्त दिखा रहा है। अच्छा, घाटशिला विधानसभा में क्या देखने को मिला यहाँ पे? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात है कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में हमारी पार्टी ने जो बात कही है कि यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, एक गरीब का बेटा यहाँ पर, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज़ और लड़ने के लिए सबके अपने स्वतंत्र होते हैं। और निश्चित तौर पर हमारी पार्टी ने उसी प्रत्याशी को रिपीट किया था जो 2024 में हमारे छोटे भाई स्वरूप हैं श्री रामदास मुर्मू जी, और इस बार पुनः उनको जो है पार्टी ने रिपीट किया है, प्रत्याशी हैं और उनको भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। अच्छा, गांव में आप लोग जा रहे हैं, जनसंपर्क आप लोग कल तो आए थे, जनसंपर्क में अभी और पैदल यात्रा भी आप लोग शामिल हुए, तो क्या लगता है मतलब माहौल और रुझान किस तरफ झुकाव दिख रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ लोगों का रुझान है और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को कहना चाहता हूं कि रुझान झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ आ चुका है और जनता ने निश्चित तौर पर बदलाव का मन बनाया है। और जिस तरह से हम लोगों के बीच में जो है पैदल यात्रा करके लोगों के बीच में एक लोगों के बीच में हमने जा रहा है और जिस तरह से लोगों का जन समर्थन प्राप्त है हम लोगों को, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को हम लोग पीछे मार देंगे। अच्छा, इस गांव घाटशिला विधानसभा में पहुंचे, मतलब गांव में घुसे, क्या परिस्थिति क्या देखे, मतलब क्या चीज़ की कमी रह गया कि रामदास मुर्मू जब विधायक अगर बनेंगे तो उस सपना को पूरा करेंगे? निश्चित तौर पर आज झारखंड के 25 साल बने हुए हो गए हैं, लेकिन 25 साल में इस घाटशिला विधानसभा की जो जन समस्याएं हैं वो जस की तस है। आज 25 साल बीत जाने के बाद भी केवल मुद्दा बना करके, चाहे जातीय समीकरण हो, चाहे राज्य स्तरीय जो मुद्दे हो, चाहे
क्षेत्रीय मुद्दे हो, उन सब मुद्दों को जनता को बरगला करके और सिर्फ जो है वोट लेने का काम किया इन लोगों ने। अच्छा, विपक्षी पार्टी बोल रहे हैं कि जो रामदास मुर्मू पिछले जो चुनाव लड़े थे तो उसमें 8,000 वोट पाए थे, लेकिन इस बार लग रहा है कि 8,000 भी वोट नहीं लाएंगे। क्या लगता है, उस विरोधियों को क्या चुनौती देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं फिर और एक बार आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन सितंबर 2024 में हुआ था। 2 महीने के बाद हम लोगों ने पहले जो है चुनाव में हम लोग आए, नवंबर में 2024 के नवंबर में हम लोग चुनाव में आए, और आने के बाद तुरंत जो इलेक्शन हुआ, हम लोगों ने जितने भी प्रत्याशी दिए, और घाटशिला विधानसभा में जो रामदास मुर्मू जी प्रत्याशी रहे थे, और हम लोगों ने समय भी नहीं दे पाया। नई पार्टी थी, पार्टी का सिंबल बहुत आम जनों तक नहीं पहुंच पाया था, और जो हमको 8,000 मत मिले हैं, पूर्ण रूप से मैं कहूँगा कि इस बार घाटशिला विधानसभा में परिवर्तन तय है। अच्छा, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग गांव में जा कर किया तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि रामदास मुर्मू अगर हमारे गांव में जनसंपर्क में अगर आएंगे तब तो वोट देंगे, और नहीं आएंगे तो नहीं वोट देंगे। क्या प्रत्येक दिन जनसंपर्क हमको, मैं फिर बता रहा हूँ कि एक एक दिन में 3-3, 4-4 पंचायत का दौरा कर रहे हैं, भ्रमण 3 पंचायत का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हर जगह पहुंचना। देखिए, हम लोग तो करीब 9, क्योंकि प्रचार प्रसार जो है 9 तारीख को थमेगा, उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि इस घाटशिला विधानसभा में 56 पंचायत हैं। तो क्या 56 पंचायत आप लोग पूरा कर पाएंगे? निश्चित तौर पर हमारी पूरी बटालियन जो है चारों प्रखंड में लगे हुए हैं, और निश्चित तौर पर हम लोग हर एक गांव में, हर एक बूथ तक हम लोग पहुंचने का काम करेंगे। हर बूथ तक पहुंच जाएंगे? बूथ तक हम लोग पहुंचेंगे, हमारी पार्टी पहुंचेगी, हमारी पार्टी के नेता पहुंचेंगे, हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता पहुंचेंगे। नहीं, गांव में बोल रहे हैं कि अगर प्रत्याशी नहीं आए हैं, अगर प्रत्याशी अगर हर गांव में टच नहीं कर पाते, नहीं पहुंच पाते, तो वोट हम नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं। देखिए, हर एक बूथ पे हमारा कार्यकर्ता मौजूद है, ऐसा नहीं। हर एक बूथ पे हमारा कार्यकर्ता घाटशिला विधानसभा में मौजूद है, और लोग अपने स्तर पर गांव का भ्रमण करके, और जो है बूथ स्तरीय जो मंडली होती है, समिति, हम लोग जो है बनाए हुए हैं, और हम लोग लगातार वहाँ के लोगों के संपर्क में हैं, और हम कह रहा हूँ कि 9 तारीख आते आते हम लोग जो है 56 पंचायत का दौरा हम लोग कर लेंगे। 56 पंचायत का दौरा चाहिए? जी, बिल्कुल। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग फिर पता नहीं चलना? जी, बिल्कुल। मैं एक ऐसे विधानसभा में आता हूँ, चंदनक्यारी विधानसभा, हमारी पार्टी नहीं थी, उम्मीदवार हम लोग नहीं थे, लेकिन तार्किक और टेक्निकल रूप से हम लोग वहाँ पर चुनाव लड़े थे, क्योंकि वहाँ नरेंद्र मोदी जी आए थे चुनाव प्रचार प्रसार में, और हम लोगों ने वहाँ नेता प्रतिपक्ष अमर बाबरी जी चुनाव लड़ रहे थे, और जनता का जो रुझान आया, एक एक कार्यकर्ता घर घर तक, बूथ तक पहुँचने का काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष 3 नंबर में चले गए, और हमारी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 2 नंबर में रही। अच्छा, 20 तारीख जब रेल टैका कुर्मी लोग रेल टैका आंदोलन किए थे, है ना, तो उस समय के बाद जो आदिवासी लोग कुर्मी के तरफ जो विरोध प्रदर्शन जब किए थे, तो बोल रहे थे कि आदिवासी लोग जब जयराम मातो पार्टी का वोट नहीं करेंगे। क्या देखिए, हम लोग जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, मैं SC समुदाय से आता हूँ, हर एक समुदाय के लोग इस पार्टी में हैं। ST, SC, OBC, माइनॉरिटी, जनरल, सभी लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में हैं। और जो लोग इस बात को हवा दे रहे हैं, वो किसी दूसरे पार्टी से बिलोंग करते हैं, और जनता को दिग्भ्रमित करने का आंदोलन तो सुदेश महतो भी, सुप्रीमो सुदेश महतो भी किए थे, चंद्र प्रकाश चौधरी जी भी किए थे, और मांडू के विधायक तिवारी महतो भी किए थे, लेकिन टारगेट जो किया जा रहा था वो सिर्फ टाइगर जयराम महतो, डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो पर किया। इस बात को मैं पुनः ये करता हूं कि जनता का रुझान जो है, जनता का रुझान जयराम महतो जी पर है, और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा आज 2 साल में जिस तरह से झारखंड में पनपा है, निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि झारखंड का जो रुझान, झारखंड के लोगों का जो रुझान है, वो जेल कैंप की तरफ है, और आपको रिजल्ट दिखाई देगा। आदिवासी और मुस्लिम भाई लोग किधर जा रहे हैं? बीजेपी तरफ जा रहे हैं, जेएमएम तरफ जा रहे हैं, या जेल कैंप तरफ जा रहे हैं? निश्चित तौर पर जेल कैंप तरफ तो झुकाव है। अच्छा, हम लोगों ने आज 100% झुकाव। 100% मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अब लगा हुआ हूं, और हम लोग आज जिस गांव में घुसे, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हम लोगों ने वहां भाई लोगों से, माताओं बहनों से हम लोगों ने बात किया, बहुत अच्छा संस्कार और बहुत अच्छी बातें हम लोगों के बीच में उन्होंने रखा है। अच्छा, गांव में भी मैंने किया कि लोग बोल रहे हैं कि अस्पताल की, शिक्षा की
बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमियां हैं। निश्चित, मैंने कहा कि 50 साल, हर गांव में गया तो हर घर का खपड़े। हाँ, 25 वर्षों में यहाँ की जनता को सिर्फ ठगा गया, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो। 25 साल में 25 डेग नहीं चला है और आज भी रेंग रहा है जो मूलभूत समस्याओं से वंचित है, चाहे रोजी रोजगार का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, और रोजगार और शिक्षित बेरोजगार तो बेरोजगारों की फौज खड़ी है। स्वास्थ्य का मामला हो, मैं हर क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ कि शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, बेरोजगारों की फौज खड़ी है। और दूसरे प्रदेशों में यहाँ के जो है जुआ रोजगार के लिए जो है पलायन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ हिंदुस्तान लिमिटेड है लेकिन रोजगार तो नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला, और रोजगार क्यों नहीं मिला, जवाबदेही किसकी, जिम्मेदारी किसकी, ये जनता को समझने की जरूरत है। और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जिन लोगों ने 25 सालों में घाटशिला की जनता को ठगने का काम किया है। अच्छा, एक घाटशिला विधानसभा के प्रत्याशी रामदास मुर्मू एक ऐलान किए हैं कि जिस तरह से डुमरी विधायक टाइगर जयराम माधव जो 75% जो सैलरी जो दान करने का जो बात बोला था, या स्वास्थ्य में हो या शिक्षा में हो, इस पर दान करेंगे, तो क्या लगता है कि रामदास मुर्मू ये जो बात बोले हैं तो क्या इस पर खरा उतर पाएंगे? निश्चित तौर पर हमारी पार्टी का यह मैनिफेस्टो 2024 में भी जो है आया था, और हम लोगों ने कहा था कि हमारे पार्टी के जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं और जिन जिन प्रत्याशी की जीत होगी, अपने वेतन से 75% अंश जो है रामदास मुर्मू भी ऐलान कर दिया। निश्चित तौर पर रामदास मुर्मू भी उसमें एक से हैं। रामदास मुर्मू भी उसमें हैं, और आज भी जो है उन्होंने घोषणा किया है, पिछले दिनों में उन्होंने घोषणा किया है कि अगर यहाँ की जनता ने हमको मौका देता है तो मैं अपनी वेतन से 75% पैसा जो है उस जनता के बीच में जनहित में मैं दान करूंगा। अच्छा, क्या अगर वो नहीं करते हैं तो आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? तो बाद की बात है, अभी तो हम जनता से समर्थन मांग रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जेल कैंप की तरफ जनता का रुझान है और रिजल्ट जो है वो हमारे पक्ष में होगी। अच्छा, बड़े बड़े दिग्गज नेता, एनडीए, इंडिया और करोड़पति सब लोग हैं, तो आप लोग कैसे, अर्जुन रजवार कैसे उन लोगों के साथ टकराएंगे? यही बात मैं आपसे फिर कहूंगा कि 2014 में रिवेक चली जाइए। तो गरीब पार्टी है, निश्चित तौर पर गरीब पार्टी है। हम लोगों ने चंदन किया, अरबपति लोग हैं। सुनिए, दोनों इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन से 50-50 स्टार प्रचारक जो है चंदन कियारी में आए हुए थे। खाली वह हेलीकॉप्टर ही दिखाई दे रहा था। प्रधानमंत्री जी से बड़ा नेता इस देश में कोई नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जी चंदन कियारी में आए थे, और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की फौज खड़ी हुई थी। लेकिन हम लोगों ने जनता की बदौलत और कार्यकर्ता की बदौलत भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने 3 नंबर में ले जाने का काम किया था। इसलिए जनता सर्वोपरि होती है, जनता का निर्णय सर्वमान्य निर्णय है। जनता का जो निर्णय होगा वो हम सबके लिए। आज सुबह में गया गालूडी के जो अगले क्या नाम है गांव का नाम, उस जगह पे गया, इतना जर्जर स्थिति रोड, इतना जर्जर, बोल रहा है कि 70 साल से रोड अभी तक नहीं बना, लेकिन अभी मिट्टी जो साइड में डला हुआ है। मैं यहाँ की जनता से यही निवेदन करूंगा, घाटशिला उपचुनाव में घाटशिला की जनता से मैं निवेदन करूंगा कि बरगलाने वाले नेता को, जिन्होंने आज आज़ादी से लेकर के आज तक जितने भी लोकतंत्र में जो चुनाव हुए हैं और जिन्होंने सब ठगने का काम किया यहाँ की जनता को, वो ठगने का काम इस बार जो है कोई न ठगाए। जनता भली भांति समझ लें, और जनता के निर्णय जो होगी वो सर्वमान्य होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ने यहाँ की जनता को जो ठगने का जो काम किया है और ठगने का जो भरोसा दिला रहा है, उस ठगी का शिकार इस बार घाटशिला की जनता नहीं होगी। घाटशिला विधानसभा को जनता को क्या संदेश देंगे चाहेंगे? घाटशिला की जनता को मैं संदेश देना चाहूँगा कि हमारी पार्टी की जो लड़ाई है, हमारी पार्टी की जो लड़ाई है, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति, रोजगार नीति, नियोजन नीति वगैरह वगैरह जितने भी नीति हैं, वो लड़ाई हमारी पार्टी का जो उदय हुआ है, वो आंदोलन की कोख से हमारी पार्टी का जन्म हुआ है। और हम लोग इस मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी पार्टी कल भी अडिग थी और आज भी अडिग है। और मैं पुनः घाटशिला तमाम जनता से मैं निवेदन करूंगा कि जेल कैंप के पक्ष में मतदान करें। अच्छा, मैं एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, घाटशिला में इतना बड़ा विधानसभा में चुनाव हो रहा है, प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी है और विधायक जी विरोधी बोल रहे हैं, लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि जयराम माधव पटना जा रहे हैं, वहाँ का प्रचार कर रहे हैं, फिर बंगाल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे घाटशिला विधानसभा में कब पहुँचेंगे? निश्चित तौर पर क्या बोल रहे हैं कि हल्के में ले लिया टाइगर जयराम माधव यहाँ पे? जी नहीं, हल्के ऐसी कोई बात नहीं है। उनका शेड्यूल जो है बिजी रहता है, और यह कार्यक्रम
कल उनका बिहार दौरा है और उनके मित्र जो हैं विपिन सर जी, उन्होंने कार्यक्रम के लिए जो है आग्रह किया था और इन्होंने विपिन सर जब आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे जाएंगे तो क्या लगता है अपना पार्टी सबसे पहले मेन जरूरी है कि वहाँ पे जरूरी है? पार्टी भी जो है, पार्टी का कमान अभी हम लोग संभाले हुए हैं। पार्टी के तमाम अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि अध्यक्ष जी का शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है और अध्यक्ष जी को के बाद जितने भी सेकंड पंक्ति के, थर्ड पंक्ति के, फोर्थ पंक्ति के जो भी नेता हैं सब यहाँ कैंपेनिंग किए हुए हैं और सब हम लोग आए हुए हैं और समय पर टाइगर की एंट्री घाटशिला विधानसभा में होगी। तो कब होगी जनता को बताइए, कब होगा? जनता को मैंने कह दिया कि जनता से मैं पुनः एक बार फिर कह रहा हूँ, घाटशिला विधानसभा में टाइगर की एंट्री होगी। कमेंट में बोल रहा है कि कब होगा, डेट बताइए, जनता इंतजार कर रही है। हम लोग बहुत सारा बात अभी आपके माध्यम से मैं इतना भरोसा दिलाता हूँ, टाइगर की एंट्री घाटशिला चुनाव में होने जा रही है।